हाय हेलो नमस्कार, मैं वैभव शर्मा प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मैं आज आपको लेकर आया हूं गुरुग्राम की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर और एक प्राइम प्रोजेक्ट के ऊपर। और प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी है अल्ट्रा लग्जरी डुप्लेक्स विलास डिजाइन बाय अनंतराज। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है गुरुग्राम का सेक्टर 63A। आसपास की अगर डेंसिटी की बात करें तो लो डेंसिटी एरिया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो प्राइम कनेक्टिविटी है। सीधा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आप सीधा यहां पर विद इन अ मिनट्स आप अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो ओवरऑल अगर लैंड की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, सब कुछ यहाँ पर बेहतरीन है। वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। अभी इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा। पहली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस अल्ट्रा लग्जरी डुप्लेक्स विला की। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना तो आपको हमेशा याद ही रहता है, आप मैक्सिमम शेयर करते हैं आप हमारे वीडियोस को, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो अपने नियरेस्ट और अपने डियरेस्ट के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या क्या खास है इसके बारे में वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप यहाँ का एक एरियल व्यू ले लीजिए। उस एरियल व्यू के अंदर आपको इस पूरी लोकेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या है। मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा कि इस सोसाइटी के अंदर ये एक गेटेड सोसाइटी है। 24/7 की आपको यहाँ सिक्योरिटी मिलती है। CCTV कैमरास की आपको सिक्योरिटी मिलती है। प्लॉट्स हैं यहाँ पर सर अवेलेबल, विलास के साथ साथ प्लॉट्स भी अवेलेबल है। प्लॉट्स के साइजेस की बात करें तो 225 गज से लेकर और 750 गज तक के बेहतरीन प्लॉट आपको मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले इंडिपेंडेंट विला, डुप्लेक्स विला, बिल्ट किया हुआ, बना हुआ, वो ऑप्शन भी आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का आशियाना अपने हाथों से बनाएं, खुद उसको बनाएं, खुद डिजाइन करें, तो आपके पास में यहाँ पर प्लॉट्स के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। प्लॉट्स 225 गज से 750 गज का कोई भी साइज आप ले सकते हैं। उन सब की इन्वेंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है। उसकी इन्वेंट्री के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं और पूरी इन्वेंट्री ले सकते हैं। और क्या क्या खास है वो सब आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखिए एरियल व्यू। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। आपने एरियल व्यू देखा होगा और एरियल व्यू आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपने देखा होगा कि ये लो डेंसिटी एरिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई हाई राइज नहीं है, कुछ नहीं है, कनेक्टिविटी ईजी है। तो ऐसी लोकेशन को कह सकते हैं कि ये एक पीसफुल लोकेशन है, जहाँ पर आप अपना एक आशियाना बना सकते हैं। कॉर्पोरेट एक कमर्शियल कल्चर से दूर, जहाँ पर जो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए आप यहाँ पर एक शानदार अपना आशियाना बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और स्किप मत करिएगा सर, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये शानदार विला अंदर से वाकई शानदार बना हुआ है। मैंने खुद इस विला के अंदर विजिट करी है। क्या रूम साइज है सर, क्या बेडरूम का साइज है, क्या शानदार इसका किचन का एरिया, लिविंग एरिया तो बहुत शानदार है। बेसमेंट इसके अंदर आपको मिलती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ। ओवरऑल विला बहुत डिजाइन किया गया है, बहुत तरीके से बनाया गया है, लेआउट बहुत शानदार है। आइए अब लेकर चलते हैं हम आपको विला के अंदर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर हर चीज को एक बार देखें, विजिट जरूर करें इस विला के अंदर, क्योंकि ये वो शानदार विला है जो हर किसी की एक चॉइस होता है, हर किसी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ऐसा शानदार प्रॉपर्टी मिले, ऐसी शानदार कल्चर के अंदर रहने का उनको मौका मिले। बहुत चौड़ी रोड है सर यहाँ की, शानदार पार्क है। आइए वेलकम सर, आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से विला कितना शानदार बना हुआ है। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर कार पार्किंग का एरिया मिलता है। और ये बिल्कुल आप अगर मेरे राइट साइड पर देखेंगे तो ये जो स्टेयर्स नीचे की तरफ जा रही हैं, ये बेसमेंट की तरफ जा रही हैं। अभी हम आपको बेसमेंट की भी विजिट करवाएंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर का एरिया, क्योंकि बेसमेंट के लिए बाहर से भी एक्सेस दिया गया है और अंदर से भी एंट्री दी गई है। आप दोनों तरफ से कहीं पर भी बेसमेंट के अंदर इजीली जा सकते हैं। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके ग्राउंड फ्लोर के एरिया के अंदर। ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की एंट्री है, यहाँ से अच्छी एंट्री दी गई है।
शानदार बिल्कुल चौड़े यहाँ पर दरवाजे दिए गए हैं, चौड़ी यहाँ पर एंट्री दी गई है। तो आइए अब विजिट करवाते हैं हम आपको इसकी शानदार विला की अंदर से कि अंदर इसके क्या क्या है। ये अब हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये है इसका शानदार ग्राउंड फ्लोर। क्या शानदार है सर। इंटीरियर देखिए आप, इंटीरियर एकदम खास, एक एक चीज को बड़े शानदार तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर इसके लिविंग एरिया के अंदर और डाइनिंग एरिया के अंदर। मेरे लेफ्ट साइड में जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये कंप्लीटली इसका डाइनिंग एरिया है। और अगर मेरे आप इस तरफ देखेंगे तो वो सामने बिल्कुल कंप्लीटली लिविंग एरिया है। आइए और इसकी सैर कराते हैं आपको और पूरी विजिट करवाते हैं। अब दिखाते हैं हम इसकी ग्राउंड फ्लोर पर बनी हुई शानदार किचन। क्या बेहतरीन किचन है, क्या बेहतरीन साइज है, स्पेशियस किचन बनाई हुई है। ये विला 300 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा 400 स्क्वायर यार्ड के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये है इसकी शानदार किचन, बिल्कुल स्पेशियस किचन है सर, जैसी आजकल की गृहिणियों को चाहिए होती है कि उनको स्पेशियस किचन मिले। फुल्ली लोडेड किचन है सर ये। और इस किचन के अंदर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपको इसके अंदर चिमनी मिलती है, हॉब मिलता है, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, कोई ऐसी चीज की कमी नहीं है इसके अंदर जो आपको ना मिले। मार्बल, इटालियन मार्बल की सारी इसके अंदर आपको फ्लोरिंग मिलती है। तो ओवरऑल अगर मैं किचन की बात करूं तो बहुत शानदार और बेहतरीन किचन है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और किचन दिखाने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको लिफ्ट की पूरी फैसिलिटी मिलती है। बेसमेंट से लेकर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और टेरेस तक आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। बेसमेंट में क्या क्या है उसके लिए भी अभी हम चल रहे हैं बस बेसमेंट की तरफ। उससे पहले ग्राउंड फ्लोर पर मैं आपको इसका बेडरूम दिखाना चाहूंगा कि इसका बेडरूम कितना शानदार है और क्या शानदार इंटीरियर है। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है एक वॉशरूम। इस रूम को आप एज ए गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं। जो भी आपके घर गेस्ट आए हैं वो आपकी प्राइवेसी के अंदर दखल ना करें, तो उसके लिए गेस्ट रूम बनाया गया है। ये बिल्कुल एंट्री करते ही यहाँ पर आपको मिलता है वॉशरूम और ये अंदर है शानदार बेडरूम। बेडरूम का आप इंटीरियर देखिए, बिल्कुल शानदार इंटीरियर है। दोनों ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलते हैं कि अगर आप इंटीरियर किया हुआ विला लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप बेयर शेल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। तो इसके अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। साथ के साथ प्लॉट्स के ऑप्शन तो मैंने बताया ही है आपको कि अगर आप अनंतराज के सेक्टर 63A की इस सोसाइटी के अंदर अगर आप प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो प्लॉट्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है। उनके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें अभी कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट बहुत शानदार है और बेसमेंट के अंदर क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं बेसमेंट की तरफ। अब हम आ गए हैं ड्यूप्लेक्स की शानदार बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट के अंदर भी काफी स्पेशियस बेसमेंट दी गई है और हर चीज को बिल्कुल सही तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर मेरे आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा लिविंग एरिया मिलेगा, जहाँ पर आप इजीली कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मैं इस तरफ को आपको लेकर चलूँ तो इस तरफ आपको बेसमेंट के अंदर मिलता है वॉशरूम का एरिया। यहाँ से ये स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स बाहर की तरफ जा रही हैं और यहाँ पर आपको मिलता है ये वॉशरूम। ये शानदार आपको वॉशरूम का एरिया आपको यहाँ पर मिलता है। और इस वॉशरूम के साथ ही आपको यहाँ पर नीचे मिलता है बेसमेंट के अंदर ही सर्वेंट एरिया। ये आपका सर्वेंट एरिया है, जो सर्वेंट आपका यहाँ पर स्टे कर सकता है और ये सर्वेंट के साथ ही उसको वॉशरूम मिलता है। तो ओवरऑल अगर बात करें हम इसकी बेसमेंट की, तो बेसमेंट को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। यहाँ से ये बिल्कुल स्टेयर्स से बाहर जाने का, जो मैंने आपको बाहर की तरफ से बेसमेंट की एंट्री दिखाई थी वो थी। इसके साथ साथ यहाँ पर लिविंग एरिया के साथ साथ ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है आपका बार लॉन्च। यहाँ पर आप इजीली सिटिंग ले सकते हैं, कोई भी आप शाम को पार्टीज यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल बेसमेंट को इन्होंने बड़े बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है। और सबसे खास चीज इस बेसमेंट की वो है इसका प्राइवेट थिएटर। देखिए साउंड प्रूफ प्राइवेट थिएटर है ये, जिसके अंदर आपको 6 लोगों की सिटिंग्स का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। प्राइवेट थिएटर यहाँ पर दिया गया है। तो इसका भी बहुत बढ़िया तरीके से बिल्डर ने यूटिलाइज किया है इस पोर्शन का। तो अगर मैं बात करूं अभी तक तो लिविंग एरिया, बार काउंटर, सर्वेंट रूम बेसमेंट के अंदर मिलता है, साथ के साथ मिलता है आपको इसके साथ में प्राइवेट थिएटर। और ये देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपको लिफ्ट का एक्सेस मिलता है जो बेसमेंट से लेकर और टॉप फ्लोर तक जाता है। तो लिफ्ट भी आपको हर जगह पर मिल रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर बेसमेंट के अंदर भी आपको दिया गया है एक वॉशरूम, और वॉशरूम के साथ में यहाँ पर दिया गया है आपको किचन का एरिया कि आप नीचे अगर पार्टी कोई भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो आपकी मेन किचन है उससे आपको
लिंक ना होना पड़े, यहाँ पर आपको एक किचन दी गई है ताकि आप नीचे जो भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर किचन का एरिया भी मिल सके। तो ये था इसका शानदार ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट का एरिया। अब मैं आपको लेकर चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की तरफ, वहां पर क्या क्या खास है, और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी बैक साइड पर बना हुआ लॉन एरिया दिखाऊंगा, लॉन एरिया दिखाऊंगा जो देखेंगे आपकी वो भी एक काफी अच्छे स्पेस के अंदर लॉन एरिया दिया गया है। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं लॉन एरिया और उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ये है इसका प्रॉपर्टी की बैक साइड पर बना हुआ लॉन एरिया, काफी स्पेशियस है। यहाँ पर आप शाम को अपना सेटिंग ले सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, कोई गेट टुगेदर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक काफी स्पेशियस लॉन एरिया मिलता है आपको बैक साइड पर। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की तरफ। आइए मेरे साथ। सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैं आपको पहले बेडरूम के अंदर लेकर चलता हूँ। फर्स्ट फ्लोर के अंदर मिलते हैं आपको 4 बेडरूम। तो सबसे पहले इस बेडरूम के अंदर लेकर चलते हैं। ये काफी स्पेशियस बेडरूम है, बालकनी इसके साथ में अटैच है। तो शानदार। और बालकनी के साइज की अगर मैं बात करूं तो बालकनी का साइज भी काफी चौड़ा साइज है इसका। तो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर वेंटिलेशन की, तो इस वाले बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन आपको बहुत शानदार मिलती है। ये इसका बालकनी का एरिया है और काफी स्पेशियस बालकनी है इसकी, काफी चौड़ी बालकनी है। बालकनी शानदार है इसकी। और अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम का साइज भी काफी अच्छा रूम का साइज है। इंटीरियर की बात करें तो रूम के अंदर इंटीरियर भी काफी अच्छा किया हुआ है। वार्डरोब्स शानदार बनाई हुई है इसके अंदर। बेड की फिटिंग और बेड की अगर प्लेसमेंट की बात करें तो वो शानदार जगह पर प्लेसमेंट दी गई है। इसके साथ साथ आपको मिलता है इसके अंदर ये अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के साइज की बात करें तो वॉशरूम का साइज भी काफी स्पेशियस साइज है। अब इसके बाद में मैं आपको लेकर चलता हूं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, जिसको हम कह सकते हैं कि ये किड्स बेडरूम है। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एंटर करते हैं तो बिल्कुल सामने आपको लिफ्ट मिलती है। लिफ्ट की लेफ्ट साइड और राइट साइड पर दोनों बेडरूम है। जो फोर्थ बेडरूम के अंदर मैं सबसे लास्ट में लेकर जाऊंगा क्योंकि वो है इसका मास्टर बेडरूम और वो काफी स्पेशियस है और शानदार बना हुआ है। तो पहले मैं आपको इसको किड्स बेडरूम के अंदर लेकर चलता हूँ। किड्स बेडरूम के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको यहाँ पर वॉशरूम का एरिया मिलता है। इसका लेआउट और इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ग्राउंड फ्लोर वाले बेडरूम की थी। एंट्री करते ही यहाँ पर आपको किड्स बेडरूम मिलता है और किड्स बेडरूम का भी एक्सेस बालकनी के साथ में दिया गया है। साथ में आपको विंडोज यहाँ पर दी गई हैं ताकि वेंटिलेशन की भी इस रूम के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो ओवरऑल अगर फर्स्ट फ्लोर के अभी तक हमने जो 2 रूम देखे हैं वो दोनों रूम स्पेशियस हैं और बिल्कुल सही डायरेक्शन पर, सही लोकेशन पर है। वास्तु का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है मंदिर का एरिया, जहां पर कि आप अपनी प्रेयर्स वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ये आपके सामने मंदिर का एरिया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। देखिए, इसको आप बेडरूम भी बना सकते हैं और लिविंग एरिया भी बना सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको एक लिविंग एरिया भी चाहिए होता है। बिल्डर ने इस रूम को लिविंग एरिया में लिया है। आप चाहे तो आप इसको एज ए बेडरूम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि स्पेस इसके अंदर भी काफी अच्छा है। वार्डरोब दी गई है, टीवी पैनल दिया गया है, सिटिंग का पूरा अरेंजमेंट इस रूम के अंदर किया गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लिविंग कम बेडरूम है। आप इसको बेडरूम बनाना चाहें या आप इसको लिविंग रूम में ही रखना चाहें, ये आपकी चॉइस हो सकती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ, जो वाकई में शानदार है, स्पेशियस है, रोड फेसिंग बेडरूम है ये और बालकनी इसकी काफी वाइड बालकनी है। तो ये है इसका मास्टर बेडरूम। देखिए क्या जानदार और क्या शानदार साइज है इसका, स्पेशियस है, बिल्कुल वेल प्लान्ड बेडरूम है ये। इसकी अगर हम बात करें साइज की तो इसका साइज काफी स्पेशियस है और इसके साथ ही आपको मिलता है बिल्कुल बढ़िया स्पेशियस वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर आपको वार्डरोब्स और ड्रेसिंग एरिया वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। जकूजी आपको इसके अंदर मिलता है। वेल प्लान्ड और वेल डिजाइन्ड ये आपको बेडरूम मिलता है। यानी कि आपको इस बेडरूम के अंदर भी आपको पूरी अल्ट्रा लग्जरी फील आ सकती है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ भी और इंटीरियर के अंदर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। शानदार वार्डरोब है। वार्डरोब के साइजेस अगर देखें तो वार्डरोब के साइजेस बहुत कमाल के हैं। काफ़ी बड़ी वार्डरोब्स हैं ये और काफ़ी चौड़ी वार्डरोब्स हैं। तो ये बेडरूम है मास्टर बेडरूम, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि वाकई में एक बहुत शानदार बेडरूम बना हुआ है। ये बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और इसके साथ ही आपको मिलती है यहाँ पर चौड़ी बालकनी। बालकनी का साइज आप देखिए, बिल्कुल चौड़ी बालकनी है ये और रोड फेसिंग बालकनी है। यानी कि अगर आप यहाँ से बाहर का व्यू लेना चाहें और धूप का व्यू लेना चाहें, धूप यहाँ पर लेना चाहें, वो सब कुछ आपको मिलती है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको कंप्लीट वेंटिलेशन मिलती है। यानी कि किसी भी रूम की अगर हम बात करें जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लोकेटेड है रूम्स,
वो सभी रूम्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वहां पर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, प्रॉपर लाइट मिले। तो अभी तक जो हमने देखा बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तीनों फ्लोर्स के ऊपर जो बेडरूम बनाए गए हैं, जो लिविंग एरिया बनाया गया है, प्राइवेट थिएटर बनाया गया है, वो सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से प्लेस किया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके सेकंड फ्लोर की तरफ। यहीं से ही अगर आप लिफ्ट से जाना चाहते हैं तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, और ये स्टेयर्स का रास्ता है जो आपको सेकंड फ्लोर की तरफ लेकर चलता है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सेकंड फ्लोर की तरफ स्टेयर्स के रास्ते से। अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर। सेकंड फ्लोर में जैसे ही आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको बिल्कुल राइट साइड पर, जब आप एंटर कर रहे हैं आपके राइट साइड पर यहाँ पर आपको किचन का एरिया मिलता है। और किचन का एरिया जो आपको मिल रहा है, किचन के साथ साथ यहाँ पर आपको टेरेस की भी एक्सेस मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, चौड़ा टेरेस का एरिया है यहाँ पे। अब मैं आपको इसके बेडरूम की तरफ लेकर जाता हूँ। सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको सिर्फ एक बेडरूम मिलेगा, लेकिन बेडरूम के साथ साथ आपको उसके अंदर वॉशरूम और स्टडी रूम का एरिया भी आपको इसके अंदर मिलता है। बेडरूम के साइज की बात करें तो वो काफी बड़ा बेडरूम है। ये हम इसके सेकंड फ्लोर के बेडरूम के अंदर एंटर कर रहे हैं। एंटर करने पर ये बिल्कुल एंटर करते ही आपको यहाँ पर आपको ड्रेसिंग एरिया, आपका स्टडी एरिया आप इसको कह सकते हैं, और पीछे आपको कंप्लीटली वॉशरूम का एरिया मिलता है। और ये अब आ जाते हैं हम सेकंड फ्लोर के बेडरूम के ऊपर, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आपको स्टडी एरिया मिल गया, ये बेडरूम मिल गया, और बेडरूम के साथ ही आपको इस तरफ पर बालकनी का एरिया भी मिलता है, और इसकी बालकनी भी रोड फेसिंग है। तो इस वाले बेडरूम के अंदर भी आपको कंप्लीट वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस प्रोजेक्ट की और इस प्रॉपर्टी की, तो अभी तक जो हमने देखा, बेसमेंट, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वो सब कुछ बढ़िया है। और सबसे बढ़िया चीज इसकी दिखाते हैं अब हम आपको, टेरेस का एरिया। ये है इसका टेरेस का एरिया, बहुत स्पेशियस है इसका टेरेस का एरिया। बिल्कुल मेरे सामने की तरफ आप देखेंगे तो वो रोड फेसिंग एरिया आ गया, इसका प्लॉट का फ्रंट साइड आ गया, वहां का व्यू भी आप पूरा ले रहे हैं। और अगर मैं टेरेस की बात करूं तो इसको एल शेप में टेरेस को बनाया गया है। टेरेस बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है। जैसे मैंने अभी आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर दिखाया था कि उधर जो किचन है, किचन से भी आपको लिफ्ट का टेरेस का एक्सेस मिलता है, टेरेस का एरिया मिलता है, वो यही एरिया है। जहां से आप इस तरीके से जब पूरी टेरेस पर आप वॉक करेंगे, इस तरफ से जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको ये वाला टेरेस का एरिया मिल जाएगा। ये टेरेस का एरिया वही है जिसकी एक्सेस किचन की तरफ से भी सेकंड फ्लोर के ऊपर दी गई है। और ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, जहां पर यूटिलिटी का ऊपर एरिया है, टैंकिस का एरिया है, डिश का एरिया है। तो ऊपर यूटिलिटी के लिए जो ऊपर टेरेस दी जाती है उसका एरिया है। ओवरऑल अगर बात करें हम इस अल्ट्रा लग्जरी डुप्लेक्स विला की, तो मैंने जो व्यू इसका देखा है और मैंने जो इंटीरियर इसका देखा है वो बहुत शानदार है। आप भी इसका व्यू देखिए, आप भी एक बार आकर इसके इंटीरियर देखिए, अंदर के लेआउट देखिए, अपनी विजिट कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल करें ताकि हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर सके और आपको इस प्रॉपर्टी की विजिट करवा सके। और अगर आपको ये लोकेशन पसंद आती है और इस लोकेशन के ऊपर आप चाहते हैं कि आप खुद से प्लॉट परचेज करें और उस प्लॉट को बिल्ड करें और अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना एक शानदार घर बनाएं जिसके अंदर आप रहना चाहते हैं और अपनी पूरी लग्जरी लिविंग आप उसके अंदर फील करना चाहते हैं, उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें ताकि हमारी टीम आपकी अगर प्लॉट की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करवाने में आपकी पूरी हेल्प कर सके। तो खत्म करते हैं यहाँ पर वीडियो को। अगली वीडियो बहुत जल्दी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ इसी तरीके की लग्जरी प्रॉपर्टीज की और कुछ नए प्रोजेक्ट्स की। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आपका जुड़ाव हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आप हमें अप्रिशिएट करें कि जो हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, जो नई से नई प्रॉपर्टीज लेकर आते हैं वो आपको पसंद आती हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।